हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि सीयूईटी यानी 2022 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एनटीए ने अपना ऑफिशियली जो नोटिफिकेशंस था उसको सर्कुलेट कर चुकी थी। और बेसिकली जो सारा प्रोसेस था यानी जो एप्लीकेशन सबमिट होना था सीयूईटी 2022 के लिए वो 6 अप्रैल से, इसके लिए एनटीए ने पहले से इन्फॉर्म करके रखी थी। एक बार डेट में चेंजिंग हुआ था, 2 अप्रैल से ये 6 अप्रैल में शिफ्ट हुआ था। कैंडिडेट 6 अप्रैल को यानी कल कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा इंतजार था। वो लगातार कई बार वेबसाइट को चेकआउट कर रहे थे, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुआ था वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली लास्टली आपको 12 बजे के आसपास यानी कह सकते हैं कि 7 तारीख मेनली हो चुका था। और फाइनली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फिर से एक नोटिस को सर्कुलेट की जिसमें सारे प्रोसेस को लेकर के वो हाजिर हो गई, यानी सारे प्रोसेस को स्टार्ट कर दी गई है। अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक और ऑफिशियली नोटिफिकेशंस को आपके लिए जारी कर चुकी है। किस तरीके से आपको क्या कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशंस में एनटीए की वेबसाइट पे वो अपडेट है, इसके बारे में भी जानेंगे। प्लस अभी हम लोग लाइव प्रोसेस को अब करके देखेंगे। चूंकि प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया तो आपको लाइव प्रोसेस पूरा करके भी हमको दिखाना है। चूंकि मैंने अपने पिछले सारे वीडियोस में आपसे प्रॉमिस किया था कि सारे वीडियोस का मैं लाइव प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो को लाइव प्रोसेस करने से पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज अभी अगर आपके पास किसी भी मन में अगर डाउट रहे तो प्लीज आप उसे ट्राई अप नहीं कीजिएगा, किसी भी प्रकार की गलती आप नहीं कीजिएगा। क्योंकि गलती करने की आवश्यकता नहीं, अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट है, अभी आपको अप्रॉक्सिमेटली 1 मंथ टाइम है, तो किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। एंड गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दे सकते हैं। चूंकि हम आपके लिए ऑलवेज स्टैंड अप है। और अभी आप देख सकते हैं कि रात के 2 बजे के आसपास आपका भी टाइम है और आपके लिए वीडियो बना करके आपके लिए तमाम सारे जो अपडेट्स है उसको मैं आपके लिए अप टू डेट कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी मैं फिलहाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे हूँ और यहाँ से आने के बाद जो लेटेस्ट @NTA का जो सेक्शन है यहाँ पे आकर के तमाम सारे नोटिस को देखते हैं। और यहाँ पे सबसे ऊपर में एक नोटिस है, पब्लिक नोटिस 6 अप्रैल 2022 इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस तरीके से करके एक है, यहाँ पे अटैचमेंट है, रीड मोर पे मैं क्लिक करता हूँ। फाइनली एक नोटिस इस तरीके से ओपन होता है जिसमें बताया जाता है कि पब्लिक नोटिस, जिसमें सब्जेक्ट है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन जो इन्विटेशन किया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेंट्स यानी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी के लिए। ध्यान रखिए ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी जैसे आता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट को इसमें क्लियरली बताया जा रहा है। एंड यहाँ पे जो कंटेंट है यहाँ से स्टार्ट है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि सीयूईटी जो यूजी 2022 है वो ऑल इंडिया अक्रॉस में से कराया जाएगा ताकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सके। इसके लिए बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का चांस मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो ये बेसिकली एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। आप इसमें जितना बेहतर रिजल्ट आइएगा उतना बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी आपके लिए अलॉट होगा। तो अभी मैं अगर सिंपल सा स्टोरी में अगर बात बताऊं तो अभी को क्या करना है आपको कि सीयूईटी 2022 के लिए आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। एंड रिजल्ट आने के बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। मतलब हर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग कट ऑफ रहेगा। आपको उस कट ऑफ में अगर आप मैच करते हैं तो आप उसके काउंसलिंग में ऑनलाइन काउंसलिंग सबमिट करते हैं। इसके बाद जैसे आप ऑनलाइन काउंसलिंग सबमिट करते हैं आपका उस रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज में आपका अलॉटमेंट आएगा। इसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा और फिर आपका फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाता है। तो इस तरीके की ये स्मॉल सा छोटा सा कहानी है कि किस तरीके से अभी से लेकर के आपका एडमिशन तक का प्रोसेस चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सीयूईटी 2022 है वो भी कंडक्ट किया जाएगा 13 लैंग्वेजेस में। 13 लैंग्वेजेस करने का मतलब यानी एग्जाम आप 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु एंड उर्दू लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और बात की जाए कितने सिटीज में होगी तो ये आपका सीयूईटी 2022 टोटल कंप्लीट होगा 547 सिटीज में। एंड 13 सिटीज आउटसाइड द इंडिया में भी ये कंप्लीट होगा। अगर बात की जाए ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट हो रहा है तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का जो सबमिशन का प्रोसेस है वो 6 अप्रैल 2022 से लेकर के 6 मई 2022 तक शाम के 5 बजे तक, यानी 6 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन वो लास्टली रात के 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ है, यानी कह सकते हैं 7 तारीख से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का है वो आपका 6 मई 2022 तक है। और अगर बात की जाए आपका करेक्शंस के बारे में तो वो आपको अनाउंस किया जाएगा लेटर ऑन द वेबसाइट पे रीडायरेक्ट आपको होते जाएगा, यानी वेबसाइट पे आपको चेकआउट करते रहना है। वो आपको फर्दर अपडेट किया जाएगा कि करेक्शन कब से काम करेगा। तो जैसे ही करेक्शन का डेट आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा भी। और उम्मीद है कि करेक्शन आपका 6 मई के बाद ही आएगा। अगर बात की जाए अमाउंट के बारे में कि कितना अमाउंट देना होता है तो बेसिकली जो ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा एग्जाम। एक स्लॉट फर्स्ट है, एक मॉर्निंग टाइम के लिए, एक स्लॉट सेकंड है। और स्लॉट फर्स्ट हो या स्लॉट सेकंड हो सब में लगभग सेम अमाउंट है। और अगर बात की जाए सेंटर इन इंडिया के बारे में तो जनरल या फिर अनरिजर्व कास्ट को 650 रुपीज एंड जनरल में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट है उनको 600 रुपीज एंड SC ST एंड PWD एंड थर्ड जेंडर्स को 550 रुपीज का आपको अमाउंट पे करना होता है सीयूईटी 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो प्रोसेसिंग चार्ज है एंड गुड सर्विस टैक्स वगैरह है वो आपको पे करना होता है जो कि एप्लीकेबल है। अनाउंसमेंट ऑफ जो सिटीज है जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा वो आपको फर्दर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड एडमिट कार्ड भी
आपको फर्दर बताया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से। आपको बता दें एग्जाम के बारे में जो एक्सपेक्टेड जो डेट है वो आपका फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ जुलाई है एंड मोस्टली प्रोबेबल है कि 10 जुलाई के बाद हो, क्योंकि टाइमिंग कम से कम कैंडिडेट को अभी से यानी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से कैंडिडेट को कम से कम 2 से 3 मंथ का प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो ऑल ओवर कर सकते हैं कि आपका 10 जुलाई के बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि नीट यूजी अभी आज से ही नीट यूजी 2022 का भी फॉर्म सबमिट हो रहा है और इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका 17 जुलाई को डेट है, यानी कह सकते हैं उसी के आसपास में आपका 17 जुलाई के बाद ही उम्मीद है कि आपका जो एग्जामिनेशन है CUET 2022 का वो कंप्लीट होगा। अगर बात की जाए आपसे स्लॉट के बारे में, जो स्लॉट फर्स्ट है वो आपका 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा यानी 195 मिनट्स का, एंड जो आपका स्लॉट सेकंड है वो आपका 3 घंटा 45 मिनट्स का, जो कोई टाइमिंग है 225 मिनट्स का। स्लॉट फर्स्ट के बारे में बात की जाए तो अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट 3 या फिर 4 डोमेन सब्जेक्ट आप बनाते हैं देन फिर आपका 195 मिनट्स का आपका टाइमिंग रहेगा, एंड अगर आप 5 या फिर 5 से ज्यादा यानी 6 सब्जेक्ट का अगर आप डोमेन सब्जेक्ट बनाते हैं देन आपका 225 मिनट्स का होगा। ये आपका टाइमिंग के बारे में हो गया। एंड जो आपका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका फर्दर अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट पे। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका CBT है, एंड जो पैटर्न ऑफ द टेस्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड जो भी आंसर की वगैरह या जो भी फर्दर नोटिस है वो आपको NTA की वेबसाइट पे फिर फर्दर अपडेट किया जाएगा। अभी जो आपका जो सारा प्रोसेस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में सारा प्रोसेस बताया गया है, जिसमें बताया गया कि कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि HTTPS जो ये वेबसाइट दिया गया है आपको इस पर जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करना है, और ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन सबमिट होगा नहीं। तो किसी कोई भी कैंडिडेट ऑफलाइन के चक्कर में न रहे, जो ऑनलाइन का प्रोसेस है वो इस वेबसाइट से कंप्लीट होना है। एंड ध्यान रखिएगा कि ये जो कैंडिडेट है वो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक करते हैं यानी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके डिटेल से तो मात्र सिंगल रजिस्ट्रेशन यानी एक कैंडिडेट का एक रजिस्ट्रेशन होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी सारे फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको NTA की वेबसाइट से मिलेगा। सो गाइस ये जो सारा इन्फॉर्मेशन रहा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सारा प्रोसेस को आप लाइव समझिए। लाइव प्रोसेस को करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ जो वेबसाइट दिया गया है हमको इस पर क्या करना है रीडायरेक्ट करना। चलिए इस वेबसाइट पर हम लोग चलते हैं और फिर सारा प्रोसेस को हम लोग लाइव कंप्लीट करते हैं। जैसे इस वेबसाइट पे चलते हैं फिर देखते हैं क्या कुछ आता है। अपीयरेंस होता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सर्वर का क्रैशिंग भी चलेगा, क्योंकि आज स्टार्टिंग डे है तो कई सारे कैंडिडेट का इस प्लेटफॉर्म पे विजिटिंग है, देन इसलिए थोड़ा सा देख सकते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम होगा आपको, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। तो देखते हैं फाइनली हम लोग ओपन करते हैं। एंड ओपन करने के लिए अगर लिंक नहीं काम कर रहा है तो मैं आपको एक लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उस लिंक के जरिए से आपको क्या करना है इस पोर्टल पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाना है। सो गाइस इस लिंक के जरिए से आपको वेबसाइट कुछ इस तरीके से मिलता है, जहां पे दिखाया जाता है ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड समर्थ, इस तरीके से आपको वेबसाइट मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 और यहाँ पे है साइन इन एंड रजिस्टर इस तरीके से। और आपको देखिए आप बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट वेलकम टू CUET UG 2022 पोर्टल। एंड यहाँ पे पब्लिक नोटिस में ध्यान रखिएगा कि जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रोस्पेक्टस आपको जो प्रोस्पेक्टस यानी जो डिटेल इसका जो पूरा जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग भी अवेलेबल है प्रोस्पेक्टस के जरिए से। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट जो डिजायर होना चाहते हैं, जो अपीयर होना चाहते हैं CUET 2022 में, वो अपना डिटेल्ड जो बुलेटिन है वो इसके जरिए से इस वेबसाइट के जरिए से आप पढ़ भी सकते हैं डिटेल बुलेटिन को। खैर जो सारा इन्फॉर्मेशन था मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रजिस्टर होंगे यानी CUET UG 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इस बे यानी जो नीचे की स्क्रॉल करते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है आपका कैंडिडेट एक्टिविटी का न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। इसी ऑप्शन के जरिए से क्या करेंगे अपने आप को हम लोग CUET 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करेंगे एंड फिर तमाम सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड स्टेप पेमेंट। तो तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। एंड गाइस जो इसका प्रोस्पेक्टस था, प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे फर्दर फिर आप अपने जो सारा इन्फॉर्मेशन से जो बुलेटिन है आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली बताया गया है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके यहाँ पे आपको ऑप्शंस में मिल रहा है। और यहाँ पे जो सारे डिटेल्स है डिटेल्स आपको बताया जा रहा है। मैंने आपको अमाउंट के बारे में बता दिया कि अमाउंट कितना आपको पे करना है एंड क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है। रेडी करने में डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखिएगा आपका रिसेंट साइज का फोटोग्राफ एंड जो आपका साइज रहेगा वो JPEG या फिर JPG में रहेगा एंड जो साइज रहेगा वो आपका 10 KB टू 200 KB के बीच में, सिग्नेचर आपका रहेगा 4 KB टू 30 KB के बीच में। और अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं देन उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है एंड अगर उनके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है देन वो जनरल कैटेगरी में फिर चल जाएंगे। ध्यान रखिएगा अगर आप SC ST या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका 50 KB टू 300 KB के बीच में होना चाहिए और वो क्लियरली लीगेबल होना चाहिए, वो देखने लायक होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा और ये स्कैन कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए, PDF के फॉर्मेट में। सेम तरीके से आपका क्लास 10 का मार्कशीट चाहिए एंड अगर कोई कैंडिडेट अगर PWD कैंडिडेट है देन फिर उनका भी वो सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी फोटो सिग्नेचर एंड आपका फोटो सिग्नेचर, इसके बाद आपका 10th एंड इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना है एंड ध्यान रखना है कि अभी आपको स्टार्टिंग टाइम में एक पासवर्ड भी बनाना सेटअप करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टिक मार्क करते हैं एंड टिक मार्क करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ कुछ डिटेल्स देना है जिसमें आपको कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, गार्जियन का नेम, डेट
डेट ऑफ बर्थ एंड आपका जेंडर एंड नेशनलिटी एंड फिर आपका आइडेंटिटी टाइप एंड फिर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस एंड आपको जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है इसको मेंशन करना है। इसके बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में ध्यान रखिएगा कि 8 से 13 कैरेक्टर के बीच का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में आपका स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सारी चीज को देना है। इसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है ताकि आप पासवर्ड भूल जाए तो आप उसके जरिए से आप बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए सारे डिटेल्स को फिलअप करके इसके बाद कैप्चा को भर के हम लोग सबमिट करते हैं। चलिए तेज गति से इस प्रोसेस को भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे गाइस ध्यान देने की बात है कि आइडेंटिटी टाइप में अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर पासपोर्ट है या वोटर आईडी कार्ड है, कुछ भी है, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के लिए आप लोग क्या करेंगे, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे एंड उसका नंबर नीचे में फिल। मैं सारे डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ का जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड को मैं फिलअप करता हूँ। ध्यान रखिएगा कि कैप्चा कोड अगर फिलअप करने में किसी भी प्रकार का आपका गलती होता है तो आपको इस कैप्चा पे क्लिक करना है। ये कैप्चा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दूसरा आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सबमिट करेंगे एंड सबमिट करने के बाद फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। एंड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गलती बताया जा रहा है, तो जो भी गलती रहे आप उसको ठीक कर लेना है। ठीक करने के बाद देख सकते हैं हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें आपको सारे डिटेल्स आपको दिखाए जाते हैं फिर से, ताकि आपको कंफर्म कर लेना है कि जो भी सारे आपने डिटेल्स भरा है वो डिटेल्स आपका सही है या फिर सही आपका नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि सारा डिटेल आपका सही है तो सब में आपको टिक मार्क करना है कि आपका सारा डिटेल, जो भी डिटेल आपने फिलअप किया वो आपका सही है। जैसे ही आप टिक मार्क करते जाते हैं इसमें ग्रीन कलर का वो जो वर्ड है वो आपका चेंज होते जाता है ग्रीन कलर में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे फिर से एक कंफर्मेशन है, आपको कंफर्मेशन करना है। एंड अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के जरिए से आपको एडिट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए देखते हैं, हमारे मोबाइल पे फाइनली एक ओटीपी आ चुका है जो कि यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे और फिल करने के बाद आगे को हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए ओटीपी जो भी रहे आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी नहीं आता तो वेट कीजिएगा। इसके बाद मेरे मोबाइल पे फाइनली ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी फिल कर चुका हूँ। इसके बाद कैप्चा को मैं फिर से फिल करता हूँ। जो कैप्चा यहाँ पे अपीयर हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कैप्चा फिल करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप उस कैप्चा पे क्लिक कीजिए, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली मैं सबमिट कर चुका हूँ। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज यानी रजिस्ट्रेशन का स्टेज कंप्लीट हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे ऑप्शंस में दिखाया भी जा चुका है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर दिया गया है। ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड मेल आईडी दोनों पे इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी एप्लीकेशन नंबर है ये आपको भेज दिया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप रह गया एप्लीकेशन फॉर्म का एंड थर्ड स्टेप आपका पेमेंट करा गया। तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप को कंप्लीट करता हूँ। इसके लिए क्या करूंगा, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो बेसिक डिटेल्स है, जो आपने बेसिक डिटेल पहले मेंशन किया वो आपका जाएगा। इसमें कुछ डिटेल्स जो भी आपको चेंजिंग करने की आवश्यकता हो आप चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर अगर सब सही है तो आगे आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो यहाँ कैटेगरी को चूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है देन आप जनरल या फिर अनरिजर्व वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व वाले ऑप्शंस को अभी चूज अप कर लेते हैं मिस्टेक से, या फिर अभी अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये सारा कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में चेंजिंग जब आएगा करेक्शन का डिटेल तो उस टाइम चेंजिंग होगा। और अगर आप ओबीसी रहते हुए या फिर SC ST रहते हुए भी, EWS रहते हुए भी जनरल या फिर अनरिजर्व ऑप्शंस को चूज करते हैं तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आपको अच्छा यूनिवर्सिटी अलॉट करने के टाइम में जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी टाइम है, अभी आपका लगभग 30 दिन का भी टाइम है, आपका रजिस्ट्रेशन अभी भी 30 दिन होगा। तो आप उतना टाइम में अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जनरली 7 से 8 दिन में बन जाता है। एंड अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर अगर आपको लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से अप्लाई होता है देन वो भी फर्दर इन्फॉर्म कीजिएगा। वो भी वीडियोज आपके लिए छोटा वीडियोज ला करके अवेलेबल कर देंगे आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ताकि आप वो सारा प्रॉब्लम को खुद से हैंडल कर सकते हैं। देन यहाँ पे अभी हमारे पास ओबीसी नॉन क्रीमी का मैं ऑप्शन को चूज करता हूँ। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप PW जो आपका फिजिकली आप चैलेंजिंग कैंडिडेट है यस या नो में आपको जवाब देना है। चलिए मैं नो कर देता हूं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है फादर का क्वालिफिकेशंस, जो भी आपका फादर का क्वालिफिकेशंस आप उसको मेंशन करना है। इसके बाद आपको बताना है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपको लगता है कि उनका ऑक्यूपेशन इसमें मेंशन नहीं है देन आप उसको क्या करना है, अदर्स में आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शंस है देन फिर आप उस ऑप्शन को चूज कर दीजिएगा। तो चलिए इस भी डिटेल्स को मैं फिलअप कर चुका हूँ। एंड इसके बाद आपको बताना है मदर्स का क्वालिफिकेशन सेम तरीके से, तो मदर्स का जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसे मेंशन कीजिए। मेंशन करने के बाद मदर्स का ऑक्यूपेशन बताइए। अगर आपकी मदर्स हाउसवाइफ है देन आप उसे अदर्स वाले ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एनुअली फैमिली इनकम बताना है कि कितना आपका एनुअली फैमिली इनकम है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू ट्विन, क्या आप जुड़वा है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। जो भी रहे आप उसे मेंशन कीजिए। डोमिसाइल स्टेट आपको बताना है, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है। इसके बाद आपको बताना है कि आप डायबिटिक पेशेंट्स वगैरह हैं तो आपको बताना है यस या नो में जवाब देना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपको बताना है कि आप अर्बन में रह रहे हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में, जो भी आपका क्षेत्र है आप उसे बताइए। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप किस तरीके से CUET 2022 का प्रिपरेशन करना है, सेल्फ से या फिर किसी ट्यूशन से या फिर ऑनलाइन कोचिंग से, जो भी आपका रहे ऑप्शंस आपको इसमें क्या करना है, चूज कर देना है। इसके बाद आपको बताना है कि मीडियम ऑफ स्टडी यानी आप जो मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग
एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, देन आपका जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे जो लैंग्वेज, जो सारे तमाम लैंग्वेज है, जो भी मैंने लैंग्वेज आपको बताया था, लगभग 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको यहाँ जो भी चूज करना है आप चूज कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश को चूज कर रहा हूँ, यानी जिसमें आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा वो मीडियम यहाँ पे प्रॉपर वे में दीजिएगा। तो मीडियम वगैरह सब चीज कंटेंट ध्यान से दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आपका एड्रेस है, एड्रेस डिटेल शो करेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड सेम एड्रेस सेम है तो आपको उसमें टिक मार्क करना है। चलिए इस डिटेल्स को मैं फिल कर चुका हूँ। इसके बाद आपसे कुछ अदर कोटा कैटेगरी के डिटेल्स से मांगा जाता है। डू यू बिलोंग द पॉवर्टी लाइन, यस या नो, जो भी रहे आपको बताना है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट है, रहे तो यस, ना रहे तो आपको नो करना है। अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है डिफेंस, यानी क्या आपके गार्जियन डिफेंस, यानी अगर आपको इन फ्यूचर डिफेंस कोटा का बेनिफिट लेना है, देन यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपके पास डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट वगैरह, यानी आपके गार्जियंस डिफेंस से हैं, देन आप यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो अगर जिनको इन फ्यूचर डिफेंस कोटा का बेनिफिट लेना है वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेम तरीके से अगर आपको एनसीसी कोटा का बेनिफिट लेना है एंड अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस या नो करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, इसका इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिस टाइम काउंसलिंग चलता है इस टाइम को जो कोटाज है, यानी एनसीसी कोटा, डिफेंस कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, इसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो यस या नो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो में जिस तरीके से कंप्लीट हो रहा है उसी तरीके से आप इसे पेस्ट कर दे। आप यस नो अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा। आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं है तो नो। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, कि आपके गार्जियन से यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, यस या नो बताना है। जो भी ऑप्शन आप उसको बताइएगा। इसके बाद क्या करना है, सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपने जो भी सारे तमाम पर्सनल डिटेल्स दिए वो सारा तमाम पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि सब चीज सही है देन आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देना है। एंड अगर लगता है कि किसी भी प्रकार का मिस्टेक है देन फिर आप इसे अपडेट पर्सनल फॉर्म से आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। सारा डिटेल्स मेरा सही है। इसके बाद प्रोसीड टू मैं नेक्स्ट सेक्शन पे करता हूँ। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करता हूँ तो यहाँ पूछा जाता है क्लास 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशन डिटेल, यानी क्लास 10th का डिटेल देना है। इसके बाद क्लास 12th का डिटेल देना है। इसके बाद सेव बटन पे फिर आगे करके प्रोसीड करना है। तो चलिए इस डिटेल्स को भी भरते हैं। रिजल्ट का स्टेटस क्या है, रिजल्ट का स्टेटस पास हो गया। पासिंग ईयर क्या है, तो पासिंग ईयर हमारा जो भी रहे कैंडिडेट का आपको बताना है। पासिंग ईयर क्लास 10 का 2017 इनका जो भी रहे आपको बनाना है। चलिए फटाफट इसको भरते हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, रूरल था या अर्बन था, आपको इसको बताना है। टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, टाइप ऑफ स्कूल के बारे में बताना है। अगर आपका स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड था देन आप उसको मेंशन करना है। एंड अदरवाइज आप अदर्स मेंशन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई ऑप्शंस आपके लायक सुटेबल नहीं हो तो फिर आप अदर्स वाले ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसके बाद बताना है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया में रहकर आपने क्वालिफाई किया या आउट ऑफ इंडिया, आपका क्वालिफाइंग स्टेट क्या था, स्टेट आपको बताना है। इसके बाद क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट क्या था, जहाँ से आपने क्वालिफाई किया। बोर्ड का नेम क्या था, तो बोर्ड का नेम यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सीबीएसई था तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एंड इसके बाद स्कूल का, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद रोल नंबर एंड रिजल्ट का मोड। रिजल्ट का मोड किस बेसिस पे हुआ, परसेंटेज या ग्रेड के बेसिस पे। जो भी परसेंटेज के बेसिस पे मैंने कर दिया। जो भी मैक्सिमम मार्क्स है आपको मैक्सिमम मार्क्स बता देना है। एंड जो आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स है आपको यहाँ पे ऑब्टेनिंग मार्क्स बता देना है। इसके बाद ऑल ऑटोमेटिक इस पर क्लिक करते हैं देन आपका परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता है कि कितना परसेंटेज यहाँ पे होता है। सेम तरीके से क्लास 12 के लिए करना है। एंड इसके बाद सेव करना है। चलिए सारे डिटेल्स को मैं फिल करके फिर इसको मैं सेव करता हूँ। मैं सारे डिटेल्स को दे चुका हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करते हैं आपने जो भी एजुकेशन डिटेल्स दिया वो आपका एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। आपको मिला लेना है कि सारा आपका एजुकेशनल डिटेल सही से है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि सारा डिटेल्स आपका सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करेंगे। अदरवाइज आप अपडेट एजुकेशनल फॉर्मूले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप उसको अपडेट करेंगे। चूंकि मेरा सारा डिटेल सही है तो हम लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करते हैं तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट वन यूनिवर्सिटी टू मूव नेक्स्ट सेक्शन, यानी आपको चूज करना है एक यूनिवर्सिटी को, एटलीस्ट कम से कम आपको एक यूनिवर्सिटी को चूज करना है। तो बाकी जितना आपका मर्जी रहे आप उतना चूज कर सकते हैं। तमाम जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है अंडर द लिस्ट वो आपका तमाम सारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है। जिसमें आपका फर्स्ट चॉइस है एडमिशन लेने का वहाँ पे उस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसे लिस्टिंग कीजिएगा। चूंकि यही आपका काउंसलिंग के टाइम में इसी को मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि एप्लीकेंट सेल इंश्योर दैट दे हैव रीड द अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपको बताया जा रहा है कि क्या आपने सारे क्राइटेरिया वगैरह को पढ़ा है कि नहीं, ताकि आपको जो आपने क्राइटेरिया को पढ़ा है उसी क्राइटेरिया को अप्लाई करके यहाँ पे आपको चूज करना है। तो चलिए यहाँ पे चूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखूंगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने के बाद जो सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है वो सारा कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हैं जो तमाम से जो सारे कोर्सेज है यहाँ पे कोर्सेज आपको दिखाया जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में देख सकते हैं ये कोर्सेज है। तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी कोर्सेज इससे रिलेटेड नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को छोड़ दूंगा। तो मैं फिर फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में जैसे मान लेता हूँ मैं बीएचयू को लेता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए तमाम सारे ऑप्शंस है और मैं इस ऑप्शंस में मान लेता हूँ कि यहाँ जो सारे ऑप्शंस है इसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। जैसे मुझे बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप लेना है मैं इसे चूज कर लिया, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया। इसके बाद अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप ऐड वाले बटन का क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे दिखते जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, चूज करना है। एंड आप यहाँ पे आकर के फिर से आपको चूज करना है जो भी सारा आपका ऑप्शन है। तो चलिए फिर से चूज करते हैं।
देन फिर मेरा सेकंड प्रायोरिटी है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बीएससी मैथ ग्रुप हो गया। अगर मुझे फिजिक्स ऑनर्स मिल जाए, केमिस्ट्री ऑनर्स मिल जाए, मैथमेटिक्स ऑनर्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी, इसलिए मैंने इसके ऊपर रखा। एंड इसके बाद चॉइस है कि अगर मान लेते हैं कि अगर साइंस के फैकल्टीज में मेरा एडमिशन ना हो पाए तो मैं आर्ट्स के फैकल्टीज को भी चूज कर लिया हूँ, तो फिर मेरा सेकंड प्रायोरिटी भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रह गया। एंड सेलेक्ट प्रोग्राम के फॉर्म में मैंने बीए ऑनर्स आर्ट्स को मैंने चूज कर लिया। इसके बाद ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है, जितना भी यूनिवर्सिटी आपका मन रहे आपको उतना यूनिवर्सिटी में चूज करते जाना है, यानी यहाँ पे बस आपको क्या करते जाना है, चूज करते जाना है एंड आपको ऐड करते जाना है। जैसे देख सकते हैं मैं थर्ड ऑप्शन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार रखा हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे चूज करते हैं यहाँ पे कोर्सेस आपको दिखाए जाएंगे। तो देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में मात्र 3 प्रकार के कोर्सेस है। एक तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड का बीए बीएड कोर्स और 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड कोर्स। तो जिनको बीए इंटीग्रेटेड कोर्स करना रहे या फिर बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करना रहे उनके लिए सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एक फॉर्म में एक ऑप्शन के रूप में यहाँ पे दिखता है। तो जहाँ पे भी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसलिए इस ऑप्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोच और समझ के चूज कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, डेटा भी बहुत है। तो आप इसके अकॉर्डिंग पूरा जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप पूरा सही तरीके से अपने आप को डिसाइड नहीं कर लेते हैं तब तक आप इस ऑप्शन का चूज नहीं कीजिएगा। देख सकते हैं मैं बीएससी बीएड वाला जो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है मैं उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से लिस्टिंग कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं सारे लिस्ट आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आपका चॉइस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट आपको जरूर चूज करना है। यहाँ देख सकते हैं क्लियरली बताया गया है कि यू नीड टू अप्लाई इन एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टू मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी आपको कम से कम एटलीस्ट एक आपको चूज करना है। बाकी आपका जितना मन है, जो सारे तमाम यूनिवर्सिटीज दिख रहे हैं आप हर यूनिवर्सिटी में चूज कर सकते हैं, वो आपका मन है। ये आपका डोमेन सब्जेक्ट नहीं है, ये बस आपका चॉइस है। इसके बाद क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आपका लिस्ट यहाँ पे अपीयर हो जाता है। एंड अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपका सही है देन आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ाते हैं एंड आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका ये नेक्स्ट सेक्शन पे आप प्रोसीड करते हैं देन यहाँ पे अब आ जाता है इन्फॉर्मेशन, जो कि देख सकते हैं बेसिकली जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है टेस्ट पेपर, यानी सब्जेक्ट का सिलेक्शन, यानी किस पेपर में आपको ऑनर्स करना है, ये यहाँ से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस ऑप्शंस को, ये जो स्टेज है इसको भी सही तरीके से समझिएगा। तो जो सारा ऑप्शंस है यानी जो आपका CUET 2022 है बेसिकली 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। एक फर्स्ट स्लॉट का नाम दिया गया है, एक सेकंड स्लॉट का नाम दिया गया है। फर्स्ट स्लॉट में बताया गया कि मैक्सिमम 4 टेस्ट, यानी मैक्सिमम आपसे 4 टेस्ट लिए जाएंगे एंड सेकंड स्लॉट में आपका मैक्सिमम आपका 5 टेस्ट। इस तरीके से आपको बताया गया किस तरीके से ये 4 टेस्ट कंप्लीट होता है और किस तरीके से आपका 5 टेस्ट कंप्लीट होता है, इसको समझिए। 4 टेस्ट करने का मतलब हो गया कि अभी मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया था कि पूरा पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 3 पार्ट में डिवाइड करने के टाइम में इसे तीन पार्ट डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, सेकंड पार्ट आपका डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, थर्ड पार्ट आपका जनरल टेस्ट से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्लॉट में 4 टेस्ट हो जाता है। किस तरीके से, एक आपका लैंग्वेज का पेपर, 2 आपका डोमेन दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड तीसरा में आपका जनरल सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है सेकंड स्लॉट में आपका हो जाएगा, सेकंड स्लॉट जो होगा यानी जो 5 टेस्ट है इसमें वो 5 टेस्ट किस तरीके से कंप्लीट होगा, यानी एक आपका 4 जो मैक्सिमम सब्जेक्ट होगा, चूंकि यहाँ पे 2 डोमेन सब्जेक्ट, यहाँ पे 4 डोमेन सब्जेक्ट, तो 4 और 2 6 डोमेन सब्जेक्ट, तो 6 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड जो लैंग्वेज का पेपर है आपको बता दें कि यहाँ देखिए जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को समझिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि पहला बात कि आप बुलेटिन को पढ़े कि नहीं, सेकंड में बताया जा रहा है कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं कि नहीं, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट्स में बताया जा रहा है कि एक कैंडिडेट चूज कर सकता है मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस, यानी वो मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस को चूज कर सकता है। मिनिमम उनका मर्जी है लेकिन मैक्सिमम 3 होगा। और लैंग्वेजेस में मैक्सिमम आपको कम से कम तो एक तो आपको चूज करना है एज अ डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में, यानी मिनिमम आपको एक डोमेन सब्जेक्ट लेना है। यानी आपका ऑनर्स पेपर आप इन फ्यूचर क्या बनाइएगा वो आपको एटलीस्ट एक प्रायोरिटी बताना है। एंड अगर आपका और भी ज्यादा प्रायोरिटी है तो आप उसे एक से ज्यादा प्रायोरिटी बना सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का प्रायोरिटी बना सकते हैं। और तो टेस्ट होगा जो आप 6 सब्जेक्ट का प्रायोरिटी बनाइएगा उसमें आपका टेस्ट होगा 2 आपका फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट होगा और 4 आपका सेकंड स्लॉट में कंप्लीट होगा। अगर कोई कैंडिडेट 3 डोमेन सब्जेक्ट बनाते हैं तो 2 आपका फर्स्ट शिफ्ट में एंड आपका 1 आपका सेकंड शिफ्ट में, यानी सेकंड स्लॉट में। अगर आप एक ही सिंगल डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं देन वो आपका फर्स्ट स्लॉट में ही कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चूज करना है। एंड इसके बारे में डिटेल फिर एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। अगर आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग इस यहाँ का जो कंटेंट है इसको मैं और भी सही तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियोस के जरिए से। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जो स्लॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्लॉट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरीके से क्लियर होता है कि डोमेन जो स्लॉट यानी जो पेपर से वो बेसिकली आपका 9 टेस्ट आपको देना पड़ेगा या 9 टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर आप 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हैं देन आपको 9 टेस्ट के फॉर्म में आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 टेस्ट फर्स्ट स्लॉट में होगा एंड सेकंड स्लॉट में 5 टेस्ट होगा। चलिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आशा करते जरूर आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आइए, सेलेक्ट द टेस्ट पेपर में बताया जा रहा है यानी जो स्लॉट फर्स्ट है एंड स्लॉट सेकंड। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपको अपीयर मिल रहे हैं, स्लॉट फर्स्ट एंड स्लॉट सेकंड। तो दोनों स्लॉट के लिए आपको चूज करना है। चलिए स्लॉट को चूज करते हैं। सेक्शन फर्स्ट है यानी पेपर है, तो पेपर में आपको कौन सा पेपर लेना है। जैसे मुझे इंग्लिश लेना है, मैंने इंग्लिश चूज कर लिया। डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, आपको कौन सा डोमेन सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मुझे इन फ्यूचर मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है मान लेते हैं, देन यहाँ पे क्या करेंगे लोग, मैथमेटिक्स वाले ऑप्शंस को चूज करेंगे। फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे मैथमेटिक्स का जो ऑप्शन है वो आपका अवेलेबल है, उसे हम लोग क्या करना है, चूज करना है। एंड अगर यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहे तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल भी करके आगे की ओर आप क्या करते हैं, प्रोसीड भी आप कर सकते हैं। चलिए चूज करते हैं।
मैं यहाँ पे चूज कर चुका हूँ डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट में। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी मैथ को बनाया, सेकंड प्रायोरिटी फिजिक्स को बनाया, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर मैथमेटिक्स में ऑनर्स करना है, तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड अगर मान लेते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिक्स में अगर कट ऑफ हाई रहा, अगर मैं मैथमेटिक्स में अगर एडमिशन नहीं ले पाता हूँ नंबर के बगैर, यानी जो कट ऑफ के कारण अगर मैं एडमिशन नहीं हो पाता है मैथमेटिक्स में, तो सेकंड एक अपना बैकअप में ऑप्शन फिजिक्स रखा हूँ। तो ये बैकअप ऑप्शन है, जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपका बैकअप का ऑप्शन है, जो कि आपको चूज करना है। एंड फिर आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, तो आपको जनरल टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद आपको एडिशनल लैंग्वेज बताना है कि आपको एडिशनल लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज लेना है। फर्स्ट जो आपने फर्स्ट पेपर के लिए, यानी जो फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट था, सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन फर्स्ट बी, आपने एक लैंग्वेज पेपर को ले लिया। एंड अगर आपको दूसरा लैंग्वेज पेपर का चॉइस है तो आपको इसमें मेंशन करना है। जैसे मेरा सेकंड जो पेपर का चॉइस है वो हमारा हिंदी हो गया। इसके बाद फिर से आपको मेंशन करना है, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि टोटल आपको 3 लैंग्वेज पेपर लेना है। तो फर्स्ट पेपर में मैंने इंग्लिश ले लिया, यानी जो फर्स्ट पेपर था लैंग्वेज पेपर का, वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए में मैंने इंग्लिश ले लिया, फर्स्ट ए में फिर से आप यहाँ पे मर्जी है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, एंड फर्स्ट बी में आप इसे हिंदी कर सकते हैं। जो पेपर चूज कर लिए उसका ध्यान रखिएगा कि जो पेपर आप ऑलरेडी चूज कर लिए है वो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई, यहाँ पे वो सेम ऑप्शंस में नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको चूज बहुत ही सोच समझ के। यहाँ पे एक थिंग्स को और क्लियर कर लीजिएगा कि जो लैंग्वेज पेपर का चूज करना है, लैंग्वेज पेपर में मान लेते हैं कि मैंने ऊपर में इंग्लिश चूज कर लिया, नीचे में हिंदी चूज कर लिया, एंड इसके बाद अगर आपको चूज करने का मन नहीं रहे तो आप क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जो कि यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है। अगर आपको सेम तरीके से मैंने 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लिया था और मैंने ऑप्शन जब यूनिवर्सिटी का चूज करा था तो मैंने आर्ट्स का पेपर भी रखा था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ आर्ट्स के भी पेपर को मैं चूज कर लेता हूँ। जैसे सपोज मुझे इकोनॉमिक्स एक बैकअप ऑप्शन में चाहिए तो मैं इसे चूज कर लिया, यानी मैंने यहाँ पे टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट क्रिएट किया, एक तो अपना मैथमेटिक्स, सेकंड आपका फिजिक्स, एंड थर्ड में मैंने इकोनॉमिक्स एक डोमेन सब्जेक्ट के फॉर्म में मैंने इसे चूज किया। इसके बाद अगर आपको और चूज करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करते जाइए। एंड ध्यान रखिएगा कि जितना आप चूज करते हैं उतना आपको टेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने टोटल 3 डोमेन सब्जेक्ट बनाया, एक आपका लैंग्वेज पेपर 4 टेस्ट, एंड आपका सेकंड एक लैंग्वेज पेपर 5 टेस्ट, एंड 5 टेस्ट, एंड आपका एक जनरल टेस्ट, यानी मैं 6 टेस्ट यानी 6 टेस्ट को मुझे देना है। 6 टेस्ट को देना है, तो 6 टेस्ट में किस तरीके से कंप्लीट होगा, तो 6 टेस्ट में 4 टेस्ट पहला शिफ्ट में कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो 2 टेस्ट बचा है वो आपका सेकंड स्लॉट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगर आपको जब अपने सारे डिटेल्स को मिला लिया, इसके बाद आपको कंफर्म करना है, एग्री करना है, एग्री करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो जो डोमेन सब्जेक्ट का फंडा है आप उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से समझ लीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो सारे आपने डिटेल्स बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि सब डिटेल्स आपका सही है, देन आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं, देन फिर आपका यहाँ पे आता है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, यानी सेंटर का प्रायोरिटी आपका क्या है, आपका पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन पेपर मीडियम, आपका क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में आपके लिए अवेलेबल है। तो मुझे लेटेस्ट सपोज मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैं उसे इंग्लिश में चूज करूंगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सिटी का प्रेफरेंस, आपका जो नजदीकी स्टेट रहेगा उसका प्रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार में, एंड अगर आपको जो भी प्रेफरेंस आपको बनाना है आपको इसमें चूज कर लेना है। फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार में पटना में, एंड सेकंड जो भी आपका रहे चूज करने का वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी प्रेफरेंस रहे आप यहाँ पे चूज अप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ आपको पहुंचना आसान रहे या फिर जहाँ आपके लिए सुविधाजनक रहे आप उसको अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। इसमें किसी भी प्रकार का आप इसे प्रेशर यहाँ पे या मतलब किसी भी प्रकार का मिस्टेक वगैरह इसमें नहीं कीजिएगा, इसका बात का प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको 4 प्रेफरेंस आपको बताना, मैं चारों प्रेफरेंस को चूज कर चुका हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं फिर से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आता है, आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करते हैं देन फिर आपका जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या सर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कैंडिडेट का फोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर, क्लास 10th का जो आपका मार्कशीट है उसका पीडीएफ फॉर्मेट में, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट का मार्कशीट का पीडीएफ फॉर्मेट। जो भी आप कैटेगरी चूज कीजिएगा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। जैसे मैंने चूज किया था ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर, तो यहाँ पे वो ऑप्शंस दिख चुका है। इसके बाद क्या करना है, सारे डिटेल्स को अपलोड करके क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे करना है। चलिए सारे डिटेल्स को हम लोग अपलोड करते हैं। जो सारा डॉक्यूमेंट्स यानी फोटोग्राफ का साइज वगैरह पे ध्यान रखिएगा, साइज वगैरह आप इसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। एंड अगर साइज वगैरह बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, साइज किस तरीके से बनाते हैं इसके बारे में भी आपको स्पेसिफाइड वीडियोस मिल जाएगा। छोटा वीडियोस आपको यहाँ पे मैं अवेलेबल कर दूंगा सपोर्टिंग में, किस तरीके से आपको साइज बनाना है, किस तरीके से डोमेन सब्जेक्ट का फंडा है, क्या कुछ फंडा है, आप कमेंट्स बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कंटेंट को रेडी कर दिया जाएगा। चलिए अभी मैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड क्लास 10th का डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मैं अपलोड करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप फाइल को सिलेक्ट करते हैं इसके बाद अगर आपको अपलोड करना है तो आप इसे स्टार्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देन जाकर के ये अपलोड होता है। अगर आपको लगता है कि मिस्टेक हो गया तो आप उसे डिलीट बटन पे क्लिक करके आप उसको हटा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो अपलोड हो चुका है। सेम तरीके से ये सारे डिटेल्स को आपको यानी सेम तरीके से आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर और पीडीएफ वगैरह को अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो भी अपलोड हो चुका है, इसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे जो रिलेवेंट जो आपका सर्टिफिकेट था, सर्टिफिकेट को मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे पीडीएफ इस तरीके से दिख रहा होगा, सारा डिटेल्स को मैंने मिला लिया है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं प्रॉपर्ली अपलोड कर चुका हूँ। अगर प्रॉपर्ली अगर आपको लगता है कि अपलोडेड नहीं है तो फिर आप उसे डिलीट करके ठीक कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पे करते हैं। इसके बाद फाइनली जो भी सारे आपने डिटेल्स फिल किया सारा डिटेल्स का यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। आपको पूरा प्रीव्यू मिलाना है कि आपका जो सारा प्रीव्यूज है वो आपका सही है या फिर नहीं। इसके बाद आपको क्या करना है, पार्टिकुलरली आपको हर एक सेक्शन को वेरीफाइड करना है, यानी सब में टिक मार्क लगाना है। अगर आपको लगता है सारा डिटेल आपका सही है तो इसमें टिक मार्क लगा करके फिर आपको फर्दर प्रोसीड करना है। चलिए फटाफट हम लोग सारे डिटेल्स में टिक मार्क लगाते हैं। गाइस
मैं सारे डिटेल्स में टिक मार्क लगा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का आपको अपडेट की आवश्यकता है तो आप अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है सब चीज सही है देन आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, यहां देख सकते हैं एक पॉपअप आ चुका है जो कि बताता है नो मॉडिफिकेशंस विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट, यानी अगर मैं इसे ओके कर दूंगा तो फाइनल सबमिट हो जाएगा और ये पेमेंट की ओर रीडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट मैंने आपको बताया था कि किस कैंडिडेट के लिए कितना पेमेंट लगेगा, तो आपने स्टार्टिंग में पेमेंट देखा था कि जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 650 रुपीज का पेमेंट लगेगा, नॉर्मल के लिए यानी ओबीसी और या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपीज लगेगा। तो चूंकि इनका कैटेगरी जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनका कैटेगरी आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, इसका मतलब इनका 600 का इनका अमाउंट लगेगा। तो मैं चूंकि सारे डिटेल्स मेरा सही है तो मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद फाइनली पेमेंट का ऑप्शन अपीयर हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि पेमेंट का ऑप्शन अपीयर होने से पहले आपको दो चीज वेरीफाई करना होता है, एक आपका मोबाइल नंबर एंड आपका एक ईमेल आईडी। तो चूंकि मोबाइल नंबर ऑलरेडी ओटीपी के जरिए से वेरीफाइड हो चुका था लेकिन ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं हुआ है, देन क्या करेंगे यहाँ पे फिर से कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को एंड इसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर के हम लोग पहले ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। चलिए ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो गाइस जो आपका ओटीपी था ईमेल आईडी का, मैंने ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करता हूँ, देन देख सकते हैं आप वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेज तक कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे फाइनली हमको खाली क्या करना है, अब हमको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुका हूँ, क्योंकि प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। प्रीव्यू मेरा सब चीज सही था, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सारा प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करके आपको क्या करना है, फाइनली आपको बस आपको पेमेंट करना है। चलिए पेमेंट करते हैं हम लोग। देखिएगा कि यहाँ पे प्रीव्यू होगा, यानी हर एक डिटेल्स प्रीव्यू होगा जो भी आपने चूज किया, तो एक करके सारे डिटेल्स को प्रीव्यू में कंफर्म करते चलना है। और ये एक बार नहीं बल्कि 2 to 3 टाइम्स आपसे कंफर्मेशन लेता है, तो आपको हर टाइम इसमें कंफर्म कर देना है सही तरीके से। एंड फिर देख सकते हैं सारा डिटेल्स एक बार फिर से ओपन हो चुका है। यहाँ पे टिक मार्क करना है, जो कि मैंने बताया था ये प्रोसेस रिपीट हो गया, कारण है कि मेरा ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं था। तो आप ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी आपका वेरीफाइड है देन ही आपका टिक मार्क कीजिएगा। और अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो देन सेम तरीके से आपका भी रिपीट होगा, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, रिपीट थोड़ा सा कर लेना है। चूंकि ईमेल आईडी पहले से वेरीफाइड नहीं था तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले आप इसको ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो गाइस मैं हर कंटेंट पे टिक मार्क कर चुका हूँ। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे कर रहा हूँ। प्रोसीड टू पेमेंट पे मैं कंफर्म कर दिया। देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट होने के लिए तैयार है और पेमेंट आपका जो दिखाया जा रहा है जो पेमेंट आपका, यानी एक पेपर के लिए, चूंकि मैंने वहां दिखाया था कि स्लॉट फर्स्ट और स्लॉट सेकंड के लिए अमाउंट मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ स्लॉट फर्स्ट में आपका 600 रुपीज एंड स्लॉट सेकंड में आपका 600 रुपीज, यानी टोटल हमको अमाउंट पे करना है वो आपका 1200 रुपीज अमाउंट करना है, यानी 1200 रुपए का हमको अमाउंट करना पे करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पेपर्स है, पेपर्स भी आपको दिखाया जा रहा है। फर्स्ट स्लॉट में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जनरल टेस्ट, यानी यहाँ पे 4 पेपर यहाँ पे हो गया। और सेकंड पेपर में हमारा हिंदी और बिजनेस, यानी मैंने बताया था आपको 6 पेपर का मैंने सिलेक्शन किया था, यानी हमें 6 टेस्ट देना है। 4 टेस्ट का सेटलमेंट फर्स्ट स्लॉट के जरिए से एंड 2 टेस्ट पेपर का सेटलमेंट सेकंड स्लॉट के जरिए से। यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, अमाउंट दिखा दिया है। जिस भी जरिए से आपको पेमेंट करना रहे आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपका पेमेंट का ऑप्शन रहे। चलिए मैं पेमेंट के ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। पेमेंट के ऑप्शन को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सारे पेमेंट्स के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आपको पेमेंट का ऑप्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे पे नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। पे नाउ बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जिस तरीके से आपको पेमेंट करना है, मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी जरिए से पेमेंट करना है आप पेमेंट कीजिए, प्रोसीड कीजिए। पेमेंट करने के बाद फाइनली आपका रिसिप्ट जनरेट होगा एंड आपका पीडीएफ जो अभी आपने अप्लाई किया उसका CUET 2022 का जो पूरा रिसिप्ट है, रिसिप्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइस ये सिंपल सा प्रोसेस है, क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है, बस मैं एक ट्रायल आपको दिखा रहा था, इसलिए मुझे अमाउंट पे नहीं करना है। आपको अमाउंट पे करना है। पे करने के बाद आप अपना पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा। इसके बाद किसी भी कैंडिडेट को अगर फर्दर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स कीजिएगा, सारे कमेंट्स की क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और जो भी आपको लगता है पूरे वीडियोस देखने के बाद आपको लगता है कि जहां जहां पे आपको समझने में आपको दिक्कत हुआ है आप उस टर्म्स को बताइएगा, वहां पे उसको फिर से डिटेल्ड एक्सप्लेन करके उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। सो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन तमाम सारे डिटेल्स क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग से स्पीड के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। बट प्लीज गाइज किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा, भले थोड़ा सा टाइम लगे आपको फील करने में, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कीजिए, बट आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को समझ में आया होगा, वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट